Assalamualaikum everyone. I recently passed my MD exam in psychiatry which is also known as JCAT जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कंडक्ट करवाती है. नाउ आई थिंक दैट आई एम केपेबल इनफ कि साइकेट्री में MD एग्ज़ाम को कैसे पास करना है या JCAT को कैसे क्लियर करना है इसके बारे में गाइड कर सकूं, एंड विच आई थिंक इज़ ऑल्सो नेसेसरी क्योंकि मुझे अपने टाइम पर साइकेट्री की JCAT के रिलेटेड कोई भी रीसेंट गाइडलाइंस की कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नज़र नहीं आई. JCAT का सिलेबस ऐसा टॉस वर्ड टू वर्ड फॉलो होता है, वो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. उसको प्रिंट करवा लें ताकि आपके लिए पॉइंट आउट करना ईजी हो जाए कि कौन सा टॉपिक आपने कवर कर लिया है. उसके हिसाब से यू आर मेच्योर इनफ कि आप जानते हैं कि जिसकी हाई यील्ड उस टॉपिक को पहले कवर किया जाए या फिर माइनर टॉपिक्स जो जल्दी कवर हो सकते हैं उनको ज़्यादा कवर कर लिया जाए ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा सिक्योर हो सकें. थ्योरी कवर करने के लिए मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस और सजेशन इज़ USMLE स्टेप 2 CK, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि फर्स्ट एड स्टेप 1 के अलावा भी कोई ऐसी बुक है जिसमें एग्जैक्टली बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट के तौर पे भी अलग अलग डिवाइड करके नॉलेज को बहुत कंसाइज वे में प्रेजेंट किया गया है. बिहेवियरल साइंसेज के लिए पाकिस्तान में मवदत राना की लिखी हुई बुक के अलावा ऐसा कोई कम्पैक्ट बुक अवेलेबल नहीं है. उस बुक को आपने थर्ड ईयर में पढ़ा था, उसको गो थ्रू करने के लिए लिटरली जस्ट टेक्स 2 days, एंड इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट देन इट डजंट बिकम बोरिंग एट ऑल. तो उसको आप गो थ्रू कर लें या उसमें से एटलीस्ट वही टॉपिक्स कर लें जो कि मैंशनड है सिलेबस में. फॉर मेन पोर्शन ऑफ साइकेट्री यू कैन ईदर यूज़ योर फाइनल ईयर डेविडसन मेडिसिन का पोर्शन ऑफ साइकेट्री, या अगर आपके लिए इजी हो तो आप लाइब्रेरी भी विजिट कर सकते हैं. कुछ लोग फर्स्ट एड का साइकेट्री का पोर्शन भी सजेस्ट करते हैं और BNB के लेक्चर्स भी सजेस्ट करते हैं. इवन इफ़ यू डोंट हैव एन एक्सेस टू लाइब्रेरी एंड इफ़ यू डोंट वांट टू रीड एनी न्यू बुक्स, दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो मेरा एक्सपीरियंस था. then you can go for Davidson or the other option where there is the first aid psychiatry portion, but उसके साथ BNB के lectures जिनके links आपको मिल जाएंगे उनमें से कुछ lectures child psychiatry के आप लिख सकते हैं. because child psychiatry is not that much covered in first aid, उसके लिए I do suggest कि लाइब्रेरी से कोई और बुक आप ले लें तो अच्छा रह जाएगा. जो बुक्स मेरी लाइब्रेरी में मौजूद थी और जो मुझे पढ़ने को मिली उनकी फ़ोटोज़ मैंने स्क्रीन पे डाल दी हैं इन केस यू वांट टू हैव एनी ऑफ दोज. एज JCAT के कोई प्रॉपर हमारे पास MCQ बुक नहीं है. रोड टू MDMS या गेटवे टू MDMS इस पुराने फॉर्मेट पर बेस्ड हैं. तो करंटली मैंने सिर्फ लास्ट ईयर के रिकॉल्स जो मुझे मिले थे डिफरेंट ग्रुप्स से वो मैंने प्रिंट करके अपने पास रख लिए थे. सिमिलरली इस ईयर के रिकॉल्स जो हैं वो इफ़ एनी ऑफ यू वांट यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल ईमेल यू. दे आर द ओनली सोर्स बेसिकली. उसके अलावा कुछ इस तरह से आपको रिपीटिशन में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज पेपर में MCQs रिपीट नहीं होते बट कंसेप्ट तो वही का वही रहता है एंड टॉपिक्स भी सेम है. सो इट डज़ हेल्प इफ़ यू प्रैक्टिस MCQs, जिसके लिए अगर साइकेट्री की हम FCPS की बात करें तो हम जीशान मसूद नाम की एक बुक पढ़ते हैं एंड आई डिड रीड दैट बुक बिकॉज आई वॉज गिविंग बोथ एग्जाम्स. सो दैट बुक इज़ रियली गुड इफ़ यू वांट टू टेस्ट MCQs. एंड इवन जो मैंने बुक्स आपको भी स्क्रीन पर दिखाई उनके भी एंड पे 1-2 बुक्स के एंड पर MCQs हैं. यू कैन प्रैक्टिस दोज. थ्योरी के लिए अगर रीसेंट गाइडलाइंस की बेस पर बात कीजिए तो नसीम शहजाद इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड बुक. आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू रफ़ीउल्लाह, बट आई थिंक कि अब रफ़ीउल्लाह उतनी कंसाइज और सिस्टमेटिक बुक नहीं रही, जबकि मुझे नसीम शहजाद की काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी. इसमें उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द पॉइंटनेस इज़ ऑन टॉप. एंड देन आई वांट टू से वन थिंग कि जितना भी आप पढ़ लें उसके एंड पे आपके काम वो आएगा जो आप नोट्स बनाएंगे अपने हर टॉपिक के साथ साथ. एट द एंड ऑफ द टाइम आपके पास इतना टाइम रिवीजन का होता ही नहीं है. सो व्हेन यू हैव कंपाइल्ड नोट्स एट वन पोजीशन दैट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज. न्यूरो एनाटमी के लिए आई डिड यूज़ कप्लान न्यूरो एनाटमी एंड इट्स अ ग्रेट बुक. एंड ये ज़्यादा बुक्स पढ़ने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कुछ MCQs जो वाकई जनरलाइज थे या जिनमें थोड़ी सी ब्रेन की केमिस्ट्री थी वो मुझे पता थे बिकॉज आई हैड रेड देम समवेयर इन सम बुक. फार्मा इज़ अ रियली क्रूशल पार्ट इन योर जर्नी फॉर साइकेट्री. इसमें CNS की फार्मा ANS की फार्मा आपके बहुत काम आने वाली है. आप चाहें तो आपने जिस भी बुक से थर्ड ईयर में फार्मा की यू कैन फॉलो दैट बुक. इन माई सिनेरियो बिकॉज जितनी थेरी बुक्स हैं साइकेट्री के लिए उनके साथ ही उनकी ड्रग्स का पोर्शन होता है तो दैट ऑल्सो सफिसेस. एट द एंड इट्स अगेन योर ओन नोट्स. आपको लगता है कि आपने कोई एक पोर्शन ऑफ ड्रग्स जो पढ़ा है वो अच्छा नहीं लिखा हुआ इस बुक में, देन यू कैन जस्ट गो फॉर अनदर बुक जहाँ से कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिवली आपको वो मिल जाए. ChatGPT एंड Gemini को भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दैम बिकॉज देयर आर ऑलवेज मिस्टेक्स इन दोज. एंड लास्टली आई विल जस्ट सिंपली से कि प्रीवियस ईयर के रिकॉल्स और सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी दैट इज़ रियली द की. सिलेबस से हट के करने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा. आपको सिलेबस के अंदर आप जितना एक्सटेंसिवली जा सकते हैं दैट्स अमेजिंग. एंड सिलेबस के अंदर रहने का मकसद यही है कि आप हाई यील्ड टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आई एम सॉरी. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं. आई जस्ट ट्राइड कि एक ऐसी वीडियो मिल जाए इंटरनेट पर जो रीसेंट आपको गाइडलाइंस दे सके कि JCAT साइकेट्री में कैसे करना है. आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट JCAT मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होगा इफ़ यू आर ट्राइंग टू गिव इट दिस ईयर.
and stay blessed and remember me in your prayers. Thank you so much.